भाई ने गाली दे दिया, हाथ तब मारे उसको, तो तब बेहोश ऐसे किया, हाथ बेहोश हो गया था, रोते रोते पानी दो पानी दो। मारा होगा तभी तो जवान में चोट, सर पे चोट और सूखे हुए मेरे बच्चे का। आपने क्यों नहीं उसे पानी पिलाया? मेरा बच्चा बिना पानी के तड़प। यूपी के प्रयागराज में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ टीचर के थप्पड़ मारने से नर्सरी के एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर पूरा हाल है। दरअसल यह घटना नैनी कोतवाली क्षेत्र की है। यहाँ महेवा पश्चिम पट्टी में रहने वाले किराना दुकानदार वीरेंद्र का 4 साल का बेटा शिवाय एक निजी स्कूल में नर्सरी क्लास में पढ़ता था। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह शिवाय की मां पूनम देवी उसे स्कूल में छोड़कर घर चली गई थी। वही थोड़ी देर बाद शिवाय क्लास में रो रहा था। महिला टीचर शिवांगी ने दूसरी टीचर आरती को बुलाया। फिर टीचर आरती शिवाय को लेकर उसके बड़े भाई की क्लास में ले गई और भाई के पास बैठा दिया। फिर भी शिवाय शांत नहीं हुआ तो महिला टीचर आरती ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसका सिर बेंच से टकरा गया और वह जमीन पर गिर गया। उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा। सर पकड़कर शिवाय टीचर से पानी मांगता रहा, लेकिन किसी ने पानी नहीं दिया। करीब 10 मिनट बाद शिवाय बेहोश हो गया। इसके बाद महिला टीचर आरती ने परिजनों को फोन करके बताया कि शिवाय बेहोश हो गया है। बेटे के बेहोश होने की खबर सुनकर पिता वीरेंद्र और मां पूनम भागकर स्कूल पहुंचे तो देखा कि बेटे के मुंह से खून आ रहा था और सिर के बाएं ओर चोट के निशान थे। इसके बाद आनन फानन में परिजन उसे चाका CHC लेकर पहुंचे, लेकिन स्थिति गंभीर होने के चलते वहां से SRN अस्पताल रेफर कर दिया गया। ऐसे में परिजन शिवाय को लेकर SRN अस्पताल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही शिवाय की मौत हो गई। बेटे की मौत होने से माता पिता चीख चीख कर रोने लगे। इसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा कर दिया। हालांकि पुलिस ने माता पिता को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पिता वीरेंद्र की तहरीर पर 2 टीचर आरती और शिवांगी के खिलाफ एग्रीकल्चर चौकी में तहरीर के आधार पर दोनों महिला टीचर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैम को उसने मेरे भाई ने गाली दे दिया, तो एक मैम दूसरी मैम को बुलाई, उनका नाम था अंशिका मैम, हाथ तब मारे उसको, तो तब बेहोश ऐसे किया, हाथ बेहोश हो गया था, रोते रोते पानी दो पानी दो। हो गया मेरा बच्चा। क्या टीचरों ने उसे मारा? बच्चा मारा होगा तभी तो जवान में चोट, सर पे चोट और सूखे हुए मेरे बच्चे का। कौन मैडम? मैडम का नाम मैं नहीं जानता भाई। इधर 3.5 साल के बच्चे ने अगर गाली दे दिया तो हमें आप बताते। आपने क्यों नहीं उसे पानी पिलाया? मेरा बच्चा बिना पानी के तड़प गया। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने पुष्टि की है कि शिवाय के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें उसके शरीर, आईब्रो, जीभ और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। वह इस मामले में दीनदयाल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक कृष्ण मोहन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने शिवाय के परिजनों के आरोपों को गलत ठहराया। उनका कहना है कि बच्चा स्कूल में रोता था। उस दिन जब वह शांत नहीं हुआ तो टीचर ने आरती मैडम को बुलाया था, जो बच्चे को उसके भाई सुमित के पास ले गई थी। वहां दोनों भाइयों के बीच खींचातानी हुई, जिससे शिवाय बेंच से नीचे गिर गया। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया उसकी मौत हो चुकी थी। इसमें स्कूल का कोई संबंध नहीं और उन्होंने घटनास्थल से अपने आप को किनारा बताया। देखिए, महेवा स्थित एक विद्यालय में एक 4 वर्षीय बालक की विद्यालय प्रशासन के माध्यम से उनके परिजनों के पास सूचना पहुंची कि वो बेहोश हो गए हैं। उसके पश्चात जो है तत्काल परिजन और विद्यालय स्टाफ के द्वारा बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बाद उसे अन्य अस्पताल में रेफ़र किया गया, जहां पे उसे मृत घोषित किया गया। उसके बाद परिजनों से परिजनों की सहमति से उसके पोस्टमार्टम हेतु SRN भेजा गया। इसके पश्चात परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि विद्यालय में उपस्थित 2 टीचर्स के द्वारा बच्चे के साथ कोई मारपीट की गई है, जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना नैनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया
परिजनों के द्वारा किसी प्रकार की उस तहरीर में किसी प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट इत्यादि की ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। पोस्टमार्टम में एक चोट ऐसी आई है जिससे कि इस तरह की चीज़ों का की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। विद्यालय परिसर घर के आसपास के सभी जो है सीसीटीवी इत्यादि फुटेज की जांच की जा रही है। इस प्रकरण में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। बच्चे को पीएम रिपोर्ट के हिसाब से चोटें कहाँ कहाँ आई थी? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से एक आईब्रो के पास एक छोटा सा कट और उसके टंग पे एक वुंड है और उसके साथ साथ एक और वुंड है जो कि उसके प्राइवेट पार्ट्स के संबंध में है, जिसमें डॉक्टर्स ने अपना ओपिनियन दिया है, इसलिए वो जो है अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही इसमें कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है।